नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, मैं सबका क्वेश्चन देख भी रहा था, है ना। क्योंकि आप देखेंगे तो 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग बहुत दिनों से वीडियो में दे नहीं रहा था। एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग जीतने वाले हैं, एग्जाम होगा और सब कुछ हमारे पक्ष में होगा, है ना। क्योंकि हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि आयोग खुद मान चुके हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, इसलिए तो भाई दोबारा एग्जाम भी हुआ है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर कट ऑफ के लिए क्या वीडियो नहीं बनाए, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, आप सभी को पता है और पूरे दुनिया को पता है कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्वेश्चन से नहीं, क्योंकि जो लोग अच्छे स्कोर भी किए हैं वो लोग भी संतुष्ट नहीं है इस एग्जाम से, जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, है ना। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कटअप के लेके, सर बताइए। तो देखो, अभी कटअप के बारे में बताना मूर्खता ही था मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। पहली बात यह, क्योंकि आयोग तो एकदम फास्ट में सब कुछ कर ही रहा है अपने नाकामी को छुपाने के लिए, और सब वही लोग देख ही रहे हैं, है ना। रिजल्ट का डेट देता है भाई, हम 25 तारीख को पहले अनाउंस करता है, और देखिएगा ना एक दो दिन में रिजल्ट भी दे देगा 25 से पहले पहले। और जल्दीबाजी किस लिए है पूरी दुनिया भी समझ रहा है, और उससे उसको कुछ होने वाला है नहीं, है ना। ठीक है, वो उनके पास अभी पावर है, पैसे हैं, वो गलत यूज में ले रहे हैं। हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम के लेके। एग्जाम तो बिल्कुल हर एग्जाम होगा और हम लोग जीतेंगे भी, ठीक है। क्योंकि सभी के ऊपर में ना एक कहावत है, और आपने सुना भी होगा। तो भाई सभी के ऊपर में उसके ऊपर वाला भी होता है ना। तो जो माननीय उच्च न्यायालय है, हम लोगों का जो बात है बहुत अच्छे से इन्होंने सुना है, और बीपीएससी से सारे क्वेश्चन का जवाब भी मांगा है, एक एक जवाब मांगा है। और ये 31 तारीख का जो सुनवाई होने वाला है, हम लोगों के पक्ष में सब कुछ रहेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा था कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सर 71वीं बीपीएससी की मैं बात करूं तो ये भी आपके सामने ही है, क्योंकि बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 30 सितंबर भाई इनका कैलेंडर है 2025, है ना। तो ये एग्ज़ाम इनको कंडक्ट करवाना है ना। लेकिन ये एग्ज़ाम 70वीं बीपीएससी मेंस के लेके भी कुछ लोग बोल रहे थे, तैयारी अभी करे कि नहीं करे। हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम के लेके, कट ऑफ के लेके, देखो कट ऑफ पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आयोग तो खुद जल्दीबाजी में है, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से आप जाके देख ही लीजिएगा, है ना। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय साफ साफ बता दिए हैं कि भाई आप रिजल्ट आयोग को, है ना, कि भाई आप रिजल्ट जारी करना है जारी करो। लेकिन अगर सारी चीज़ें इनके पक्ष में जाता है, मतलब कि हम लोगों के पक्ष में आता है, तो एग्जाम जाहिर सी बात है रद्द होगा, और डेफिनेटली रद्द होगा, क्योंकि हम लोग जीतने वाले हैं। और जीतने वाले इसलिए हैं क्योंकि सभी को पता है, पूरे दुनिया को पता है, आयोग खुद माना है कि भाई एग्जाम में अनियमितता हुआ है, मतलब कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए तो 22 सेंटर पे इन्होंने एग्जाम कैंसिल किया और 22 सेंटर का एग्जाम लिया। कहने के लिए वो एक सेंटर था बापू सभागार, लेकिन जब बाद में 4 जनवरी को एग्जाम करवाया गया है, 22 सेंटर पे करवाया गया ना भाई, 22 सेंटर है, एक सेंटर मत बोलिए। तो ये है पहली बात। कई सारे भाई हम लोगों के पास प्रूफ है, जो कि हम लोग जमा भी किए हैं, दिए भी है पटना हाईकोर्ट में, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आप सभी से ये हमेशा बताऊंगा कि भाई जो लोग 71वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना तैयारी अब जारी रखिए, है ना। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जनवरी निकल ही गया आपके हाथ से, लगभग 5-6 महीना बचा है। और इसमें जब एग्जाम डेट नज़दीक आता है तो आपका मॉक टेस्ट देना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, तो यही टाइम है पढ़ने का, पढ़ाई भी फोकस करिए। तो हम आप लोगों के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहा था, तो ये कल से एक न्यू बैच लेके आए हैं 71वीं बीपीएससी के लिए। तो जो लोग इच्छुक है, मात्र जो है 1999 में आपको सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है, सारे सेक्शन का डिटेल नोट्स, वीडियो, पीडीएफ, ये कंप्लीट क्लास है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन है ना। हालांकि नंबर भी देता हूँ, यहाँ पे नंबर देख लीजिए, 9341766130। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7 वाला नंबर, इस पर पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बैच जो है कल से, मतलब कि 21 जनवरी से शुरू हो रहा है, एकदम जीरो से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है ना, तो भाई जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके सामने और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप करिए, पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि अपने हक के लिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ लड़ना भी पड़ेगा सरकार से, जो रवैया अभी इन्होंने अपनाया है इसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। ये है, तो अभी आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे 70वीं बीपीएससी के मेंस के लेके कुछ लोग बोल रहे थे, तो देखो भाई तैयारी करिए, क्योंकि आपको मेंस तो देना ही है, हम लोग जीतेंगे, रे एग्जाम होगा, होगा ही कंफर्म है। तो उसके बाद भी आप लोग को मेंस तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो अभी क्या करिए, जो लोग 70वीं दिए हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए, है ना। उसके बाद कुछ लोगों का ये था कि
चूँकि मैं देख रहा था किन्हीं का कहना था कि मैं 90 पे हूँ, किन का कहना था मैं 75 ला रहा हूँ, मेरे 75 आ रहे हैं, किसी का कहना था मैं 80 ला रहा हूँ, है ना। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। तो तैयारी करिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे वाला सेक्शन है, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो कल या परसों बना के दिया था। पेपर 1 का सारा टॉपिक मैं बता दिया हूँ, आप जाके तैयारी करिए। आंसर राइटिंग भी मैं 1-2 दिन के बाद शुरू करवा दूंगा यूट्यूब पे भी, है ना। तो आप लोग तैयारी में दोबारा करो, तैयारी जारी रखिए। हम लोग जीतने वाले हैं, एग्जाम कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो जाहिर सी बात है दोबारा मैं कह रहा हूँ, फिर एग्जाम होगा तो उसके बाद भी तो आपको मेंस देना ही पड़ेगा ना, तो तैयारी तो जारी रखिए, है ना। हम लोग जीतने वाले हैं, जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे पक्ष में है, ठीक है। जो लोग 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, टाइम बर्बाद मत करिए। अच्छा, कुछ लोग कट ऑफ के लेके बोल रहे थे, भाई कट ऑफ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कट ऑफ आयोग अब खुद फास्ट में है। आप देखिए ना कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 25 तारीख का डेट दिया है, इन्होंने डेट दिया था अपने नोटिस में, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कल या परसों तक रिजल्ट भी ये जारी कर दे। रिजल्ट जारी करने का इनका मनसा यही है कि लगभग 20-22 हज़ार लोग जो पास होंगे, भाई मेरे पास एक ये सपोर्ट करने वाली है, लगभग 20-22 हज़ार लोग हो जाएंगे जिनका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। और जो न्यायालय जो है ना, मैं बता रहा हूँ दोबारा कि न्यायालय वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सोच समझ के ये काम कर रहे हैं, और हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, है ना। कितना भी प्रयास कर लीजिए, गलत हमेशा गलत ही होता है। खैर, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, समझ ही रहे हैं, तो मेरी भावनाओं को, और इसलिए मैं 70वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग वीडियो भी नहीं बना रहा था। हालांकि मैं करेंट अफेयर्स के लेके वीडियो बना दिया था कि भाई देखो यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना एग्जाम के लिए, खासतौर पर स्टेट पीसीएस के लिए, तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना होता है। एक तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन और साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो करना ही है, तो दोनों साथ में लेके चलना होता है। मैं शुरू दिन से ही कह रहा हूँ, आप जाके चैनल पे वीडियो जाके देखिए, मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है। 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए भी ये बताना चाहूँगा कि भाई आप दोनों तरीके से तैयार करिए अपने आप को। चीज़ों को डीप में पढ़ना ही है, लेकिन फैक्ट्स भी आपके माइंड में होना चाहिए, चूँकि आप स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप तैयार करिए। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, है ना। तो लिंक मैं इसी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं।